Welcome all of you. Let's start NCERT Class 7, Maths Chapter 5, Lines and Angles, Exercise 5.2, question number 1. State the property that is used in each of the following statement. ठीक है, तो इन स्टेटमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, हमें इनको इस फिगर को देख के पता लगाना है. अब देखिए यहाँ लिखा है इफ़ ए पैरेलल टू बी, यानी ये लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. तो एंगल 1 जो है 5 के इक्वल होगा, लेकिन किस प्रॉपर्टी से इक्वल होगा. तो हमने सीखा है इसके पहले की वीडियो के अंदर कि जब दो लाइन पैरेलल हो तो उसमें कुछ एंगल्स में आपस में प्रॉपर्टी बनाते हैं. इक्वल की प्रॉपर्टी बनती है और सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी भी बनती है. तो 1 और 5 को आपको देखना है. तो 1 और 5, तो देखिए अगर आप इसको गौर करें ना तो आपको ये उल्टा वाला एफ बन रहा है. देखो ऐसा ये एफ बन रहा है, दिख रहा है आपको ऐसा उल्टा इस तरफ मुँह करके. तो 1 और 5 एफ एंगल के अंदर आते हैं. तो एफ एंगल हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये जो इक्वल है ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, एंगल्स प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है. अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, देन ए पैरेलल टू बी, यानी 4 और 6 आपस में इक्वल है तो ए और बी पैरेलल हो गए. ठीक है, लेकिन 4 अगर हम उसको उल्टा पकड़ लो, ए बी पैरेलल है तो 4 6 इक्वल हो गए. तो किस प्रॉपर्टी से होंगे, तो 4 और 6 पहले देख लो कि दोनों की दोनों ए और बी के अंदर आ रहे हैं. 4 और 6 अंदर आ रहे, अंदर. तो ये इंटीरियर एंगल हो गए. और ये एक उस तरफ वाला है, इस तरफ वाला है. तो देखिए जेड वाला जेड, ये जेड बन रहा है पर. तो जेड एंगल को हमने क्या कहा था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो यहाँ जो प्रॉपर्टी लगेगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, अब देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री है और ए पैरेलल टू बी रहेगा. ठीक है, तो 4 और 5 देखो ये भी इंटीरियर है और दोनों एक ही तरफ की है. ये बना रही है सी एंगल, दिख रहा है आपको सी एंगल के अंदर आते. तो इसका नाम होता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर. अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, अब ये क्वेश्चन इसका उल्टा है. यहाँ पर आपको कुछ पेयर दिए गए थे, प्रॉपर्टी का नाम पूछा था, यहाँ आपको प्रॉपर्टी का नाम दिया गया, अब आपको पेयर बताने. और फिगर हमको यहाँ पर दी गई है, ए और बी पैरेलल है और सी उसकी एक ट्रांसवर्सल है. ठीक है ना. तो पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ कहाँ बना रहे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम एफ बोलते हैं ना. तो एफ आपको सीधा उल्टा चारों एफ आपको बना के देखना है, चारों पोजीशन के अंदर. सबसे पहले हम अपना मेन एफ ले लेंगे, मेन वाला, ये एफ है हमारा मेन. तो 2 और 6 ये हमारा बन रहा है. एंगल 2 एंड एंगल 6 ये आपका पहला पेयर बना है. अब उसको उल्टा कर दो, ऐसा वाला कर दो उसको उसी के ऊपर. तो 1 और 5 बन जाएगा. एंगल 1 एंड एंगल 5 ये एक पेयर बन गया. अब एफ का मुँह इधर कर दो, ये एफ बन गया हमारा. तो 3 और 7, एंगल 3 एंड एंगल 7. अब इसको उल्टा कर दो, ये ऐसा वाला. तो 4 और 8, तो एंगल 4 एंड एंगल 8, ये 4 पेयर बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए. ठीक है, अब ये पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो ये बनाएगा हमारा क्या, जेड बनाएगा, अंदर का ना, ये जेड एंगल देगा, अल्टरनेट इंटीरियर मतलब जेड देगा. तो 3 और 5 और 2 और 8, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये सीधा वाला जेड. अब उल्टा से देखो, उल्टा वाला जेड ऐसा, ये ऐसा ऐसा ऐसा. तो 2 और 8 आएगा. एंगल 2 एंड एंगल 8, ये 2 पेयर बनेंगे इसमें. अब द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, ट्रांसफॉर्मर आपकी सी है, इंटीरियर एंगल्स अंदर वाले देंगे और एक साइड करेंगे. तो 3 और 8 और 2 और 5, एंगल 3 एंड एंगल 8
और एंगल 2 एंड एंगल 5 एक तरफ वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये भी इजी है। इसको मैंने आपको कहा था एक्स एंगल होगा एक्स, तो ऊपर देखिए पहले ये 4 2 1 3, फिर 8 6 और 5 7 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो हम लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 3, 1 और 3, फिर 2 और 4, एंगल 2 एंड एंगल 4, फिर 5 और 7, एंगल 5 एंड एंगल 7, और 8 और 6 या 6 और 8, एंगल 6 एंड एंगल 8। ये यहाँ हुए हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल टू Q। ठीक है, तो P और Q आपस में पैरेलल है। फाइंड द अननोन एंगल्स। ओके, तो अननोन मतलब दिख रहा है आपको A B C D E F, ये सब आपको निकालना पड़ेंगे। ये सारे अननोन एंगल्स हैं हमारे लिए। तो सबसे पहले एक काम करेंगे हम, देखिए एंगल E और ये एंगल 125 जो ना, ये एक ही लाइन के ऊपर है। हम इसे कहते हैं लीनियर पेयर। या तो ये निकाल लो या फिर ये लाइन ले लो, एंगल 125 डिग्री और एंगल F, ये दोनों भी लीनियर पेयर के ऊपर है ना, दोनों एक ही लाइन के ऊपर है। कोई भी ले लो आप, हम E ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे 125 डिग्री प्लस एंगल F, ये होंगे 180 डिग्री। हमें कैसे पता, तो लिख देना एंगल्स ऑन लीनियर पेयर। ठीक है ना, एक लाइन के ऊपर एक जोड़ा बन रहा है उसके ऊपर, उस हिसाब से। अब हम एंगल F निकाल लेंगे। तो 125 को वहाँ डाल दो, तो 180 में से माइनस करो तो आपका आंसर आएगा 180 में से 125 को माइनस करो तो आपका आंसर आएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो हमें एंगल F कितना मिल गया, 55 डिग्री मिल गया। अब देखो हमारे को बहुत आसानी हो जाएगी हमारे को। F और E भी इक्वल होंगे, किस रूल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये बात हम यहाँ पर लिखेंगे। देखो हमें F मिल गया ना, उसको कर दो सर्कल, ये मतलब एक मार्क कर दिया उसको मैंने। अब देखिए एंगल E विल बी इक्वल्स टू एंगल F। कैसे, यहाँ पर रीजन लिखो पहले, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल E कितना होगा फिर, वो भी हो जाएगा 55 डिग्री। एक आंसर मिल गया हमें, दो आंसर मिल गए मतलब में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखना गौर से, अगर ये ऐसी पैरेलल है तो देखो 125 और D ये आपस में बन रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दिख रहा है आपको। तो आप लिखेंगे एंगल D इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। ये आपका आंसर रहेगा। यहाँ आप लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये इसका वजह होगी। और एंगल F एंगल C के बराबर होंगे, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल C, तो फिर एंगल C जो होगा हमारा, एंगल C, F की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 55, तो ये भी कितना होगा, 55 डिग्री होगा। इसका रीजन भी सेम आएगा, है लिखना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, ओके। तो हमने देखो, हमने अभी तक क्या निकाला, F निकाला, E निकाला, D निकाला और C निकाला, है ना। अब देखो A और C ये वर्टिकल अपोजिट है, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, ये लिख लो पहले, और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, ये भी इक्वल रहेंगे। और दोनों का रीजन साथ में लिखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है ना। अब देखो हमने क्या किया, हमने A को C के इक्वल बताया और C हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, वो 55 डिग्री। तो अब एंगल A भी कितना आएगा फिर, 55 डिग्री। हमने B को D के इक्वल बताया और D हम यहाँ निकाल चुके,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी भी कितना होगा फिर 125 डिग्री। तो यहाँ पर हमने सारे आंसर्स निकाल लिए, ए बी सी डी ई एफ, देख रहे आपको, ए बी सी डी ई और ये एफ, हमारे 6 के 6 आंसर्स निकल चुके। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें हमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। ठीक है, एल एम, यहाँ पहले फिगर 1 देंगे, एल और एम पैरेलल है तो हमें इस एक्स की वैल्यू बतानी है, और टी क्या है, टी ट्रांसवर्सल रहेगी उसकी। तो देखो इस तरीके से यहाँ तो इनमें आपस में डायरेक्टली कोई रिलेशन बनता नहीं है, तो क्या करना, जिससे रिलेशन बन सकता है पहले उसको नाम दे देंगे। हम क्या करते हैं, हम इस एंगल को नाम दे देते हैं एंगल वाई, फिगर में नाम दिया हमने। तो अब देखना क्या हो जाएगा, 110 डिग्री विल बी इक्वल्स टू एंगल वाई। हमें कैसे पता, तो ये बना रहा है यहाँ पर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है यहाँ पर। अब एंगल वाई तो हमें मिल चुका है ना। अब हमें ये पता है कि लाइन एम के ऊपर एक्स और वाई दोनों एंगल आ रहे हैं, और एक लाइन के ऊपर कौन से एंगल बनते हैं, वो बनते हैं लीनियर पेयर। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितना होगा, 180 होगा, ये होगा बाय लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल एक्स वैसा रखो, एंगल वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 में ये जब 110 वहाँ जाएगा तो माइनस होगा, तो 180 माइनस 110 डिग्री कितना होगा, 70 डिग्री होगा। तो एंगल एक्स कितना हमारे पास में 70 डिग्री है। यहाँ गलती हो गई थी मुझसे। अब आइए फिगर नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर भी हमें एक्स निकालना है कि नहीं। अब देखो हमें दिया क्या गया, हमें दिया है लाइन एम और एल और एम ये पैरेलल है। ए बी के बारे में हमें दिया नहीं है, ए बी दिख तो रहा है कि पैरेलल है, मगर हमको दिया नहीं गया है। अगर नहीं दिया गया है तो हम ए और बी में रिलेशन हम नहीं ला सकते। हाँ, एल एम पैरेलल है तो ए भी ट्रांसवर्सल होंगी और बी भी उसके लिए ट्रांसवर्सल होगी, याद रखिएगा। तो आपको ए में देखो हमको एक्स में निकालना है ना, तो एक्स का रिलेशन, क्योंकि एल और एम पैरेलल है तो एक्स का रिलेशन 100 डिग्री से बन रहा है। यहाँ पर ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं हमें, है कि नहीं। तो हम डायरेक्टली लिख सकते सीधा हमारे पास में कि एंगल एक्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 100 डिग्री। हमें कैसे पता, रीजन लिख देना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है कि नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें दिया गया है इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ 2 एंगल्स आर पैरेलल। ओके, ये दिख रहा है 2 एंगल आपको, यानी ये वाला इससे पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है। इफ एंगल ए बी सी 70 डिग्री, ये अगर 70 है, देन फाइंड एंगल डी जी सी और एंगल डी ई एफ। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले काम करना पड़ेगा। वो काम ये है कि हमें दोनों आर्म्स को पीछे की तरफ से एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब हमें एग्जैक्टली समझ में आएगा। तो हम इसे यहाँ पर उसको हम एक्सटेंड करते हैं। ऐसा ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मतलब कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी दोनों ट्रांसवर्सल भी है और दोनों पैरेलल भी है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी जी सी। देखो डी जी सी, अगर ए बी और डी जी ये आपस में पैरेलल है तो लाइन सी क्या बन जाएगा, उसके लिए एक ट्रांसवर्सल। तो अब देखो ये ट्रांसवर्सल है ना, हमें ये एंगल निकालना है। तो क्या इन दोनों रिलेशन बन रहा है, हाँ बन रहा है। ये इसको पैरेलल याद रखो, तो देखो ज़रा ये एफ बन रहा है, एफ यहाँ पर ऐसा, ये देखो ये एफ बना रहा हूँ मैं एफ, तो ये एफ एंगल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरफ कि एंगल डी जी सी
ये इक्वल होगा 70 डिग्री के, क्यों? बाय कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो इसका आंसर ही मेरा 70 डिग्री आ गया है। अब मुझे पूछा इसने एंगल DEF, ये वाला एंगल, अगर ये दोनों पैरेलल है तो फिर यहाँ भी तो F बना है, देखो उल्टा F, देखो ज़रा, ऐसा ऐसा, तो फिर ये भी इसके इक्वल होगा आपस में, क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल है। उसने कहा दोनों आर्म्स पैरेलल है दूसरे को, तो हम लिख सकते हैं, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि एंगल DEF ये बराबर होगा एंगल DGC के, एंगल DGC के, ये दोनों एंगल पहले बराबर हो गए। अब DG क्यों बराबर होंगे, लिख लो पहले वहाँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, आप स्पेलिंग यहाँ देख लेना। अब DGC की वैल्यू कितने निकाल चुके हैं, यहाँ लिखा हमने 70 डिग्री, तब लिखो एंगल DEF ये बराबर है, इसकी जगह आप ये आंसर लिखेंगे 70 डिग्री। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। ओके, तो हमें यहाँ पर एक नहीं, हमें यहाँ पर 4 फिगर दी गई है। हमें इन फिगर को देख के बताना है कि भाई ये इसमें L और M आपस में पैरेलल है या नहीं। ये L है, ठीक है। तो फिगर नंबर हम पहले 1 को देखते हैं यहाँ पर। तो हमें प्रॉपर्टी याद है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, और एक और है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो यहाँ पर देखिए ये जो 2 एंगल बन रहे हैं, ये किस एंगल के थ्रू बन रहे हैं? एक ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है और दोनों एक ही साइड के ऊपर है। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इन दोनों का एडिशन होना चाहिए 180, यानी सप्लीमेंट्री, है ना। तो हम ट्राई कर लेते हैं इसको देखते हैं पहले। 126 प्लस 44, 4 प्लस 6 इज 10, कैरी ऑन 1, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, और ये 1, ये हो रहा है 70 डिग्री। तो देखो, सिर्फ पैरेलल देखकर फैसला मत करना, हमें इसको अप्लाई करना है। अगर ये 180 होता तो ही ये हम इसको कहते हैं कि L और M पैरेलल है, क्योंकि 180 नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे उसके इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर नॉट सप्लीमेंट्री, are not supplementary, therefore line L is not parallel to M। ये हमारा आंसर होगा इसके लिए, क्योंकि हमने इसको अप्लाई कर देखा है उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। देख कर फैसला मत करना। यहाँ पर देखिए, अब इस फिगर के अंदर L और M हमको दी गई है, N उसकी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अब देखो ये एक एंगल है, लेकिन इन दोनों एंगल्स में आपस में रिलेशन नहीं बनता है। तो क्या करेंगे हम रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, हम एक काम करेंगे, हम इस एंगल को एक नाम देते एंगल X, नाम दे उसको एंगल X, है ना। तो अब लाइन L तो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे लीनियर पेयर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 75 प्लस X ये मिलके 180 बनना चाहिए। किस रूल से? बाय लीनियर पेयर, ठीक है ना। X को यहीं रखो, 75 वहाँ जाएगा तो 180 माइनस 75, कितना आंसर हमारा आंसर आएगा 80 में से 75 गया तो बचेगा 5, और ये 100 जैसा का वैसा, तो हमारा आंसर आएगा 105, 105 डिग्री। यानी X की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 105 मिल चुकी है। अब ये 105 है और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, मगर क्या ये इक्वल है? क्या नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ये 105 है और ये 75, ये दोनों इक्वल आना चाहिए, तब जाके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तब कहेंगे लाइन L और M एक दूसरे को पैरेलल
है। तो हम लिखेंगे 105 and 75 are corresponding angles, but they are not equal. Therefore, L is not parallel to M. ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ भी आपस में कोई रिलेशन नहीं जम रहा है इनका, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरफ वाला एंगल निकाल लेंगे। सेम काम को इसको नाम दे दो x करके। लाइन L जो है वो एक लीनियर पेयर है ना, एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम लिखेंगे x + 57, ये 180 होना चाहिए बाय लीनियर पेयर। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो x को वहीं रखो, 180 वहाँ पर है, प्लस 57 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 57। माइनस करो, देखो 80 में से 57 गए, अगर 60 हो तो 23 तो 23 + 100 123 डिग्री हम आगे हमारे x का वैल्यू, यानी इसका आंसर है 123, है ना। अब देखो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, और क्या दोनों इक्वल है, तो हाँ इक्वल है। तो हम लिखेंगे 123 and 123 are corresponding angles and they are equal also, yeah, they are equal to. Therefore, L and M are parallel to each other, अब आइए क्वेश्चन नंबर, मतलब फिगर नंबर 4 की तरफ। ओके, तो यहाँ भी आपस में जम नहीं रहा है, तो इस तरफ का एंगल हम निकाल लेंगे, नाम दे दो उसको x। वही काम करो, ये m एक स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों बनाएंगे लीनियर पेयर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x + 72 डिग्री = 180। हमें कैसे पता, बाय लीनियर पेयर। ये जानते हैं मैं रीज़न बार बार क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। जितनी बार आप लिखेंगे आपको प्रॉपर्टी याद हो जाएगी, और आपको आगे के स्टैंडर्ड में 8, 9, 10 में आपको उसका बहुत काम पड़ने वाला है। आपको बार बार उसको प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा। ओके, तो x को यहीं रखो, 180 ऐसा है, तो प्लस 22 जाके माइनस 22 बन जाएगा। आप उसको माइनस कीजिए, आपका आंसर आएगा 108 डिग्री, है ना। 108 मिल चुका है। अब ये दोनों जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो देखिए हम लिखेंगे 108 and 98 डिग्री आर corresponding angles, but they are not equal. Therefore, L is not parallel to M। ये हो गया हमारा इस फिगर का आंसर। अब ये 4 फिगर हम कंप्लीट किए, हमने पूरे 6 क्वेश्चन कर लिए। आई होप ये सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे। अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ एक्सरसाइज भी खत्म होता है, हमारा चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म होता है।